हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है अक्षय और वैकल्पिक ऊर्जा पर हिंदी में निबंध। तो फ्रेंड्स, इस निबंध को हम हेडिंग्स के साथ और स्लोगन्स के साथ लिखेंगे, जिससे कि हमारा निबंध पढ़ने वाले पर अच्छे से प्रभाव डाले। तो चलिए एक बार इसके हेडिंग्स देख लेते हैं। हमारा पहला हेडिंग है प्रस्तावना, देन अक्षय ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा का अर्थ, देन अक्षय ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा के उदाहरण, उसके बाद अक्षय ऊर्जा की आवश्यकता, देन अक्षय ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा का महत्व, उसके बाद भारत और अक्षय ऊर्जा, और उसके बाद लास्ट में हम उपसंहार लिख के अपने निबंध का एंड कर देंगे। तो चलिए एक स्लोगन के साथ हम इस निबंध को शुरू करते हैं। अक्षय और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को अपनाएं, प्रदूषण के जहर से अपनी धरती को बचाएं। प्रस्तावना, बढ़ती आबादी और आधुनिक जीवन शैली में आए बदलाव के कारण ऊर्जा स्रोतों की मांग काफ़ी बढ़ गई है। हम सभी अधिकतर अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे कोयला, तेल एवं प्राकृतिक गैस आदि पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर रहते हैं। लेकिन हम सभी यह जानते हैं कि ये संसाधन प्रकृति में सीमित हैं और एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब ये हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। इसके साथ ही इनका प्रयोग पर्यावरण को भारी क्षति पहुंचाता है। अतः वर्तमान में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। इन्हें अक्षय ऊर्जा स्रोत या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। देन हम अपना अगला हेडिंग लिखेंगे अक्षय ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा का अर्थ। अक्षय ऊर्जा या वैकल्पिक ऊर्जा का अर्थ वह ऊर्जा है जो प्रदूषण कारक नहीं है तथा जिनके स्रोत का क्षय नहीं होता या जिनके स्रोत का पुनः भरण होता रहता है। ऊर्जा का पर्यावरण से सीधा संबंध है। ऊर्जा के परंपरागत साधन कोयला, गैस, पेट्रोलियम आदि सीमित मात्रा में होने के साथ साथ पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक हैं। दूसरी तरफ ऊर्जा के ऐसे विकल्प हैं जो पूर्णीय हैं तथा जो पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचाते। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इसका अर्थ बताने के बाद हम इसके कुछ उदाहरण भी बताएंगे। अक्षय ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा के उदाहरण। अक्षय ऊर्जा, जिसे वैकल्पिक ऊर्जा भी कहा जाता है, इसके प्रमुख उदाहरणों में सौर ऊर्जा, सूर्य मीन्स कि सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। देन पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा जो है वो पवन से, वायु से प्राप्त होती है। देन जल विद्युत ऊर्जा जो नदियों से प्राप्त होती है। ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा, बायोगैस, जैव ईंधन जो बायोमास आदि से प्राप्त होती है आदि हैं। तो इस तरह से ये लाइन हमने लिख ली है। आगे हम लिखेंगे ये सभी स्रोत धरती पर कभी खत्म न होने वाले स्रोत हैं। ये सभी ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के बेहतर विकल्प हैं। तो इस तरह से हमने उदाहरण लिख दिया है। अब हम नीचे एक स्लोगन लिखेंगे, परंपरागत ऊर्जा के बेहतर विकल्प कहलाते अक्षय ऊर्जा के स्रोत प्रदूषण के जहर से हमें बचाते। कि ये जो वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं या अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं, ये परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनके बेहतर विकल्प हैं और ये जो स्रोत हैं ये हमें प्रदूषण के जहर से बचाते हैं। देन आगे हम लिखेंगे अक्षय ऊर्जा की आवश्यकता, की आखिर इस ऊर्जा की आवश्यकता हमें क्यों है। 21वीं सदी की शुरुआत में दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 80% कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन से प्राप्त किया गया था। जीवाश्म ईंधन के दहन के कई नकारात्मक परिणाम हैं। जीवाश्म ईंधन वाले बिजली संयंत्र और वाहन हानिकारक वायु प्रदूषकों का उत्सर्जन करते हैं, जिसके कारण अनेक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा जीवाश्म ईंधन के दहन से होने वाले उत्सर्जन अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं। आगे हम लिखेंगे कई शहरी क्षेत्रों में स्मोक का उत्पादन हुआ है। इसके अलावा जीवाश्म ईंधन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। बढ़ती मांग के कारण परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर बहुत दबाव बढ़ा है। अतः यह आवश्यक हो गया है कि हम वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को खोजने की कोशिश करें। सूर्य, पवन जैसे स्रोत तो अक्षय स्रोत हैं, अतः इन्हें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहा जाता है।
ये किसी भी प्रकार की विषैली गैसों का उत्सर्जन नहीं करते हैं और प्रचुर मात्रा में भी उपलब्ध हैं। आगे हम लिखेंगे अक्षय ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा का महत्व। ऊर्जा आधुनिक जीवन शैली का अविभाज्य अंग बन गई है, अतः अक्षय ऊर्जा अक्षय विकास का प्रमुख स्तंभ है। यह ऊर्जा एक ऐसा विकल्प है जो असीम है। अक्षय ऊर्जा स्रोत वर्ष पर्यंत अबाध रूप से भारी मात्रा में उपलब्ध होने के साथ साथ सुरक्षित व भरोसेमंद हैं। साथ ही इनका समान वितरण भी संभव है। भारत में अपार मात्रा में जैवीय पदार्थ, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस व लघु पन बिजली उत्पादक स्रोत हैं। भारत के साथ साथ पूरे विश्व में कार्बन रहित ऊर्जा स्रोतों के विकास व उन पर शोध पर जोर दिया जा रहा है। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है भारत और अक्षय ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के स्वप्न को साकार करता भारत आने वाले वर्षों में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाएगा। शुरुआती चरणों में जल विद्युत से लेकर अब देश ने हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों में कार्य करना शुरू कर दिया है। हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए 2021-22 में एक हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन शुरू किया गया है। एलईडी लाइट्स ने देश के बिजली बिल में अरबों डॉलर की बचत की है। एक राष्ट्र के रूप में यह हमारे कार्बन उत्सर्जन में हर साल 12 करोड़ टन से अधिक की कमी लाता है। भारत में 2023 से 24 तक पेट्रोल उत्पादों में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण होने जा रहा है। भारत का अंतिम लक्ष्य ऐसे वाहन तैयार करना भी है जो 100% एथेनॉल पर चल सकें। 2022 तक 175 गीगावाट के कुल नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य से अब भारत 2030 तक 450 गीगावाट की ओर बढ़ रहा है। कई दशक पहले भारत जल विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने वाले शुरुआती देशों में से एक था। पहले छोटे पन बिजली संयंत्र ने दार्जिलिंग में 1897 में काम करना शुरू कर दिया था। अक्षय ऊर्जा के साथ सौर ऊर्जा तीसरा प्रयास था। प्रारंभ में कीमतें बहुत अधिक थी और अधिकांश लोग इसके साथ जुड़ने को तैयार नहीं थे, परंतु सभी ने इस तथ्य को पहचाना कि दुनिया को कार्बन से दूर जाने की ज़रूरत है। फिर धीरे धीरे भारत में उपकरणों का निर्माण हुआ। अब हम लास्ट में उपसंहार लिखेंगे। आने वाले कुछ हजार वर्षों में ही परंपरागत ऊर्जा स्रोत समाप्त हो जाएंगे, अतः नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विकास व प्रयोग तथा इस हेतु दृढ़ इच्छा शक्ति का होना आज की आवश्यकता है। सरकार द्वारा भी इस दिशा में बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं। हमें भी देश का नागरिक होने के नाते अक्षय ऊर्जा के विकास हेतु चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का हिस्सा बनकर सरकार का सहयोग करना चाहिए, जिससे हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और हमारी भावी पीढ़ी हेतु भी ऊर्जा शेष रहे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अपने निबंध का अंत करते हुए हम लास्ट में एक स्लोगन फिर से लिखेंगे। हमारा स्लोगन है, ऊर्जा की बचत कर सरकार का करें सहयोग, पूरी हो हमारी ज़रूरत, भावी पीढ़ी भी करे उपयोग। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप ये निबंध लिख सकते हैं। इस निबंध का PDF पाने के लिए आप हमारे चैनल को टेलीग्राम पर सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में इसका PDF मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह निबंध आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।